आज हम बात करेंगे एंकल एक्सरसाइजेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने एंकल की वजह से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पेन आते हैं और वो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि पेन होता क्यों है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमें स्ट्रेट स्टैंडिंग के लिए हमारा सीजी का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर हम अपनी टेल बोन पे स्ट्रेटली खड़े होते हैं बिल्कुल सही तरीके से, तो अभी हमारा वेट एंकल और टो दोनों पे ट्रांसफर हो जाता है। बट आजकल के बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत सारे लोगों की ये स्टैंडिंग आती है, इसकी वजह से पैल्विक इम्बैलेंस भी होता है। तो समटाइम्स वो यहाँ से भी पेन आता है, बिकॉज इसमें सिर्फ हमारी एंकल का लेटरल साइड, ये बाहरी हिस्सा जो है, सारा वेट इस पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें रजिस्ट करने के लिए अपोजिट प्रेशर लगता है, थोड़ी देर के बाद यहाँ बर्निंग सेंसेशन और हीट आती है, ऑटोमेटिक हम शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी साइड, तो इस साइड चेंज कर लेते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग होती है, तो इसमें लेग्स के लेटरल साइड में एंकल पे नॉर्मल से कई ज्यादा स्ट्रेन आता है। तो एक ये रीजन भी होता है कि एंकल की वीक हो जाने, बिकॉज इसकी हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो इस तरीके से भी खड़े होते हैं, तो इस कंडीशन में सारा वेट हमारा हील पे आ गया, तो वो हील पेन भी कंप्लेन आती है और काफ मसल्स पे भी प्रेशर आता है, बैक में भी आता है। कुछ लोगों की आदत जस्ट फॉरवर्ड बेंडिंग करके होती है, नॉर्मली स्ट्रेट होके, तो वो टोस पे बहुत ज्यादा वॉक करते हैं। तो बाद में आप देखते हो कि वो जस्ट नॉर्मली बैठते हैं तो बहुत ज्यादा उनके टोज में पेन आता है, फिर वो अपनी लेग्स को स्ट्रेच करते हैं। मोस्टली गर्ल्स भी ऐसा करती हैं कि उनकी जो शूज होते हैं आगे से काफी जिप होते हैं, तो फिंगर्स प्रॉपर मूव नहीं कर पाती हैं, सारा वेट टोस पे आता है। स्टेयर क्लाइंबिंग में बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस होती है कि वो टो पे ही अपनी सारी स्टेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें अपने एंकल की शेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन रखना। इसीलिए एंकल एक्सरसाइजेस को हम लोग फोर्स भी करते हैं, लोगों को भी सजेस्ट करते हैं कि फुल बॉडी एक्सरसाइजेस तो ठीक है, किसी किसी चीज में कुछ मूवमेंट्स में अक्सर होती रहती है, बट एंकल एक्सरसाइजेस के लिए आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। 5 मिनट जो है वो सफिशिएंट एक्सरसाइज होती है, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ डे आपने एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल और इजी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो आपके ये पेन जो है वो आराम से खत्म हो सकते हैं। दूसरी एंकल ही होता है, हमारे टोज और हील होते हैं जो हमारे शिन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काफ मसल्स जो टाइट होती हैं। तो अगर हमारे पैरों का, फुट का शेप सही है कि नहीं है, इसके लिए आप अपनी स्लीपर, शूज उन्हें उल्टा करके देखेंगे कि वो कुछ कुछ एरियाज में वो घिसते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मीन्स कि हम इस पार्ट पे सबसे ज्यादा वेट बेयर करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे खड़े होने की, तो उनकी ये आर्चेस जो हैं, ये मिड फुट वीक होने की वजह से वो फ्लैट हो जाती हैं। तो वो कहते हैं हमारी आर्चेस ही नहीं है, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा आर्चेस वगैरह भी शूज में डालते हैं। तो एंकल जो है वो वीक होने की वजह से भी शेप चेंज करती है, हमारा स्टैंडिंग, हमारा वॉकिंग पैटर्न्स भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। हम जब पेन फील होता है तो ऑटोमेटिक ये इस तरीके से भी बहुत सारे लोगों की वॉक हो जाती है, स्टैंडिंग हो जाती है। नॉर्मली वो ऐसे खड़े होते हैं, कुछ इस तरीके से आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेग्स, फुट्स होते हैं जो कि आप आराम से देख सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स भी आती है, और कुछ में इसकी वजह से एंकल में स्वेलिंग की कंप्लेन आती है कि एंकल में बहुत स्वेलिंग रहती है, कुछ लोगों की टो में स्वेलिंग रहती है, फिंगर्स प्रॉपर मूव नहीं करते हैं, थंब का शेप चेंज हो जाता है, वो फिंगर के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करती है। तो एक रीजन ये आता है, प्रॉपर फिंगर्स मूवमेंट नहीं होने की वजह से धीरे धीरे इसमें भी आर्थराइटिस जैसी सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि प्रॉपर मूवमेंट ना होने की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, लाइक जैसे टो पे खड़ा होना हो, या हील पे जाना हो, या अचानक से जंप करके रन करना हो, तो एंकल का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जो है एंकल की करेंगे, जो आप सब लोगों ने अपने घर में भी करते रहना है, और बच्चों के फुट का भी विशेष ध्यान देना है। सबसे इजी एक्सरसाइज, आप इस तरीके से कैनवस बॉल ले सकते हैं। नॉर्मली ये टाइट किया और अपने एंकल से इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे अपनी आर्चेस से, ठीक है, थोड़ी देर। उसके बाद ये थंब में फंसाया और ये ऊपर उठाने की कोशिश। ये बैलेंस एक्सरसाइज भी हो जाती है, ये बहुत अच्छा गेम है आई लेग कोऑर्डिनेशन के लिए भी। देन ये, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है।
और ये प्लांटर फैसाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल एक्सरसाइज है। तो एक ये आप कर सकते हैं दोनों लेग से बारी बारी से, प्लस ये इसको प्रेस करने की कोशिश करनी है आपने फिंगर से। तो इससे आपकी फिंगर्स जो है वो डीकम्प्रेस हो जाती है, बिकॉज वो ऑफिस शूज में कंप्रेस रहती हैं, सैंडल्स वगैरह में कंप्रेस रहती हैं, तो ये एक तरीके से प्रॉपर स्ट्रेच हो जाती है, राइट। तो एक एक्सरसाइज ये हो गई। देन उसके बाद आपने इस तरीके से कुछ बीट्स ले लेनी है, कुछ कंचे ले लेने हैं, कुछ स्टोन्स ले लेने हैं। जस्ट उसको अपने नॉर्मली ये फिंगर से फंसाना है, ये बारी बारी से दोनों लेग से इस एक्सरसाइज को आपने रेगुलर वेज में करना है। उसके बाद नॉर्मली हमने ये टो वॉक करनी है, उसके बाद आपने हील वॉक, फिर ये अपनी लेग की साइड वेज करना है, इस तरीके से चलने की कोशिश करना है। फिर ये वॉक्स हो गई। उसके बाद आप थोड़ी सी थायरा बैंड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। थायरा बैंड आपने एक लेना है मीडियम साइज, एक नॉट ऐसे करनी है आपने कंप्लीट। उसके बाद ये इस तरीके से अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इसको टाइट करेंगे। ये ठीक है, बोथ लेग्स की करनी है। ये आपकी डॉर्सी प्लांटर एक्सरसाइजेस है जो आपकी काफ मसल और शिन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दूसरा इस तरीके से ये इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ठीक है, प्लस जो बेड का होता है आप बेड के नीचे से फंसा सकते हैं, रेलिंग से या कुछ भी ऐसी चीज होती है उसमें फंसा के ये ऊपर की तरफ इसको लिफ्ट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। ये फिर ये ठीक है, ये लेकर आना है। इस एक्सरसाइजेस को अगर आप अपनी लेग के नीचे, लाइक जैसे ये स्टूल है या कोई भी एक रोलर सा या एक पाइप का टुकड़ा फंसा के इस चीज को करेंगे तो सिर्फ आपकी एंकल की होती है, उसमें नी इन्वॉल्व नहीं होती है। ये तो सेम एक्सरसाइज फिर से सेम रिपीटेशन कर सकते हैं अपनी एंकल के नीचे कुछ भी स्टूल रख के या पाइप का टुकड़ा रख के। तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा बेस्ट एक्सरसाइज होती है कि आप इस तरीके से कोई भी एक नॉर्मल ईंट या ब्रिक ले लें, ये खड़े हुए और ये फिर से ये दूसरा इस तरीके से थोड़ी देर आप खड़े हो सकते हैं। उसके बाद ये अपने हील रखा और टोज को फ्लोर पे, ये एक्सरसाइज। फिर नॉर्मली आप बैठ जाएंगे टोज पे और फिर ये टो वॉक। तो ये वो बेसिक एक्सरसाइजेस है जिन्हें आपने रेगुलर करके रखना है ताकि आपकी मिड फुट वीक ना हो और आपके लेग का जो भी शेप है वो चेंज ना हो, आपकी लेग इतनी स्ट्रांग हो, एंकल इतनी स्ट्रांग हो कि आपकी स्टैंडिंग नॉर्मल हो जाए, ताकि आप ये वेट अपना शिफ्ट ना करें एक साइड, बिकॉज इसकी वजह से आपको बैक पेन भी होता है, हिप पेन भी होता है, थाइस पेन भी होता है, साइड लाइंस भी आते हैं। तो बहुत सारे टेक्निकली पेन्स आते हैं जिन्हें एक थेरेपिस्ट ही आइडेंटिफाई करता है
और वो क्लियर करता है कि इन पेन्स के रीजन क्या है। तो बेस्ट है कि आप इन एक्सरसाइजेस को करें। बाकी कोई मेजर इश्यूज होते हैं तो इसके लिए आप थेरेपिस्ट को अपने कॉन्टेक्ट कर लें। किसी भी एक्सरसाइज में आपको पेन होता है, अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उन एक्सरसाइजेस को आप अवॉइड करें। थैंक यू।